फाइनली स्विच इज़ बैक एट जंतर मंतर। जो 20 तारीख का धरना था, जो प्रोटेस्ट मार्च था, वो हमने कवर किया पूरे दिन। हमारी मल्टीपल टीम्स आई। हमारी टीम में जो लड़कियां हैं उन लोगों को भी टीयर गैस से लेके, हमारी टीम में वैभव है, उसको जब लाठी पड़ी तो वैभव फिसल के गिर गया। ये देखिए वीडियो। अरे मेरे साथ है, फायरिंग चल रही है सर, ये फायरिंग चल रही है। यहाँ पे फायरिंग करते हैं सब, आंसू गैस एक के बाद एक जल रहे हैं, सब बच्चे सब लाठी खा रहे हैं। लोगों को थोड़ा थोड़ा क्या मारा ये क्या हुआ है इतना सारा? क्या है, पुलिस की मोहब्बत है, ये मोदी सरकार का प्यार है, ये जो हम पे बरसा रहे हो। हम उन्हें चुनते हैं, वो हमें ढूंढते हैं। हमारा नौकर हम बनाते हैं मार खाने के लिए। हमारा नौकर हमें मारता है, हम नौकर चुनते हैं खुद को पिटवाने के लिए। भगवाधारी थे ना हम लोग, अंधभक्त, प्योर वाले भगवाधारी। तो ये देखो भगवा का मेडल है, ये सब मेडल है भगवा का। ऐसे गर्दन पकड़ के जब तक बेहोश नहीं हो गया, करंट लगी थी बैरिकेड को। हम लोग जब हाथ लगाए चंद्रशेखर के संग तो करंट लगी थी। जो शुरुआत के 10-12 लोग हाथ लगाए ना, वो सब गिर गए थे। बाकी लोग तो उठ के भागे। शायद मेरा ही हाथ पहले लगा था, इसलिए मुझ पर ज़्यादा असर हुआ। पुलिस वाले से पकड़ के उठाए, थप्पड़, घूसा, लाठी, सब सर्विस हो रहा था। पूरा बदन रंग डाले। तो बचा लो इससे हमारा देश। ये टुकड़े टुकड़े गैंग हमें कहते हैं, और ये पूरे देश को टुकड़े कर रहे हैं। इनसे बचा लो मेरे भाइयों। ये CIA एजेंट है, वहाँ से ट्रेनिंग पा के आते हैं कि भारत को कैसे तोड़ना है, भारत को कैसे विश्व गुरु बनने से रोकना है। पहले 10 के 10 विश्वविद्यालय हमारे होते थे, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। आज 100 विश्वविद्यालय में एक नहीं है। ये क्या नाम आपका? क्या नाम? मेरा नाम नोनित। कल के मार्च में? कल के मार्च में था। ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को इतना वायलेंस करना पड़ा? कुछ भी नहीं हुआ था, हम पीसफुली जा रहे थे, आराम से जा रहे थे। हमने ना उनके साथ बदतमीजी करी है, हम आराम से बैठे हुए थे। उन्होंने बैठे हुए को उन्होंने एक बारी वार्निंग भी नहीं दी कि तुम यहाँ से उठो, पीछे जाओ। उन्हें सीधा लाठी चार्ज करनी कर दी उन्होंने। उसमें जो क्योंकि हमारे बीच दिल्ली पुलिस के सिविल ड्रेस में जवान हमारे बीच घुसे हुए थे और जूते फेंक रहे थे दिल्ली पुलिस के सामने की RF के ऊपर। और RF ने ये सोच के कि ये लोग छात्र लोग हमारे ऊपर जूते फेंक रहे हैं, तो जूते और हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर दी। मतलब दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ हिंसा करवाई, हम लोगों को लड़वाया। मतलब भाई लोगों को, छात्रों को, यूथ को लड़वाया। 500 रुपए दे रही है दिल्ली पुलिस लोगों को कि तुम हमारे साथ आओ, लाठी दे के मारने को तैयार हो रही है। हमारी बहनों पर जूते आ रहे थे, सोच रहे थे कि इन्होंने जूते फेंके, हमारी बहनों पर लाठी बचाना। हम कह रहे थे हमें मत मारो, हम पीसफुली जा रहे हैं। पीसफुली का न्याय करना भी हम देश में अपराध है क्या? क्या करते हो आप दोनों, और इस प्रोटेस्ट से कैसे जुड़े? किसान यूनियन में हूँ, किसान यूनियन पार्टी में हूँ। मैं एक छात्र हूँ, एक तैयारी करता हूँ, UPSC का एस्पिरेंट हूँ। मैं छात्रों की लड़ाई में सपोर्ट कर रहा था। और इस तरह के मतलब बर्बरता दिल्ली पुलिस ने जो किया है, मतलब एथिक्स को भी यूज नहीं किया है। क्या हुआ माथे पे, क्या हुआ? तिलक लगा है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने और दिल्ली सरकार ने हमारे माथे पे तिलक लगाया है। कल वाले मार्च में थे आप? जी। क्या हुआ, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ था उस वाले टाइम पे? क्या कर रहे थे आप? बस सम्मान दी है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। हम संसद पहुंचे थे, बात करने के लिए अंदर बुलाई। जब बच्चे अंदर चले गए तो उन्हें अंदर से दौड़ा के मारने लगी। तो हम गुलाब लेके दौड़े कि सर गुलाब है ये, शायद है आपके जो ज्वालामुखी दिल में फट रही है तो शांत हो जाए। पर उन्होंने हमें तिलक लगा दिया। हमने उनका स्वागत किया कि अगले जन्म में अगर हम मर जाते हैं, और हम क्रांतिकारी हैं, हम हर युग में जन्म लेते हैं, हर युग में मरते हैं। बहुत सारे लोग जो CJP को आलोचना CJP की कर रहे हैं, बिल्कुल, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जैसे आपकी उम्र का कोई आदमी जब पहुंच रहा है, बोल रहा है कि ये तो स्टूडेंट है नहीं, तो ये प्रोटेस्ट में क्यों पहुंचे? बिल्कुल। क्या मैं, हमारी छोटी सी बच्ची है 6 साल की, 5 साल की बच्ची है और 6 साल का बच्चा है। मैं उस दिन का इंतजार करूं कि जब हमारी बच्ची बड़ी हो, 8-9 साल की उम्र हो जाए तो उसका रेप हो जाए। उस दिन का इंतजार करूं कि ये इंतजार करूं कि बच्चे को पढ़ा लिखा करके मैं तैयार कर दूं, उसके बाद वो आत्महत्या कर ले। ये लड़ाई उस बच्चे की नहीं है, उस गार्जियन की भी है कि जो व्यवस्था में चल रही शोषण, भ्रष्टाचार या
बच्चों के साथ अत्याचार, उनके भविष्य से खिलवाड़, उसकी ये लड़ाई है और हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। हम वक्त का इंतजार नहीं करेंगे, हम हमारी लड़ाई यहीं से शुरू करते हैं। ये चोटें देखिए, कल जो इनका मार्च था, इस लड़के का पैर देखिए, फोड़ा देखिए। ये लाठी चार्ज के बाद जो यूथ है उनका जो हाल हुआ है वो हम ग्राउंड से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। और किसी को इंजरी है? अंदर को है, सारे लोग जो लोग बैठे हैं उनको इंजरी है। हुआ क्या था कल वाला जो मार्च था? तुम लोग कौन सी वाली साइड थे? इधर अंदर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, इस वाली साइड से? क्या नाम है? नाम क्या है? मेरा नाम शिवम है, मैं राजस्थान अजमेर से हूँ और मेरी एज 18 वर्ष है। हम यहाँ से चलो सांसद का वही जो है CGP का जो प्रोटेस्ट है, चलो सांसद मार्च, उसके लिए आया था। और यहाँ से हम जा ही रहते हैं और बीच में बैरिकेडिंग पूरी वो वेल्डिंग करी हुई थी और वेल्डिंग मशीन भी उधर ही थी। तो उससे क्या हुआ कि जैसे हमने बैरिकेड उठाया था ना, तो उसका करंट वहाँ पे फ्लो हो गया क्योंकि लोहे से फ्लो हो गया, करंट छोड़ दिया। हाँ, करंट भी छोड़ा और हमें करंट भी लगा, गिरे भी थे। फिर भी जैसे जैसे उठ के हम कूद गए आगे गया तो पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया, बस में बिठा दिया। फिर बस में से निकले पीछे वाले रास्ते से, फिर हम गए मंत्रालय के पास में। हमने हाथ जोड़ के बोला, हम आलती पालती मार के बैठे थे बिना कोई हिंसा के। हम अहिंसा पूर्वक आंदोलन ही तो कर रहे थे, नारेबाजी लगा रहे थे बस। जिसमें तो उसमें ऑर्डर मिला होगा कहीं ना कहीं ऊपर से, और बिना नाम टेक नेम प्लेट्स नहीं थी। हाँ, नेम प्लेट्स बिल्कुल भी नहीं थी और बेरहमी से बहुत मारा गया, हमें बहुत बेरहमी से मारा गया। और जो लाठी है बॉडी पे नीचे चला रहे थे या सर्वर पे? किधर मार रहे थे लाठी? चला रहे थे अनशन। उनको फर्क नहीं पड़ रहा था किसी का सर फूटे क्या, और बहुत सी बच्चियों का सर भी फूटा है। मैंने देखा एक लड़की थी मेरे सामने, खून से लटपट, सर से खून निकला था। और बड़े बुजुर्गों का भी इनको ख्याल नहीं आ रहा था। फिर आंसू गैस के गोले दागे गए जब हम वहाँ पे गए थे शाम को आंसू गैस के गोले दागे गए। बेहोशी की हालत जैसी हो गई थी, बहुत लड़कियाँ बेहोश की हालत में हो गई थी। हमें तो लग गया था कि हम आतंकवादी है, ये हमें आतंकवादी जैसा ट्रीट करी है और हम आतंकवादी जैसा हमें ट्रीट कर रही है ये गवर्नमेंट। लेकिन हम डटे रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे, भले लाठियाँ का, क्योंकि जब तक सफलता मिलती नहीं है, जब तक कुछ तुम त्याग नहीं करते हो, मुश्किलों की राह पे गुजरना ही पड़ेगा जब जाके मंजिल तक पहुँचो। राजस्थानी कौन से जिले से हो? अजमेर से। घर वाले गुस्सा नहीं कर रहे? इतनी चोट देके घर वाले डांट नहीं लगा रहे? घर वालों को हमने बताया भी नहीं और बता भी दिया है तो ये करना ही होगा। ये तो आंदोलन में मोस्टली होता ही है, ऐसे थोड़ी ना आज़ादी मिल जाती है। अब घर वालों को ऐसे थोड़ी ना आसानी से आज़ादी मिलेगी। क्या भगत सिंह जी ने भी तो बहुत मुश्किलें सही, गांधी जी ने भी तो बहुत मुश्किलें सही, बहुत चीज़ों का त्याग करना पड़ा, अपनी मुश्किलें सही के ही मंजिलों पे पहुंचे। ये प्रोटेस्ट का नियम है, यही चलता हुआ आ रहा है शुरुआत से, और हमें इस सरकार को बदलते रहेंगे क्योंकि ये धर्म के नाम पे करती है। क्योंकि धर्म के नाम पे कुछ नहीं देश बदलेगा तो एजुकेशन के ब्याह पे बदलेगा। क्योंकि अमेरिका के लोग, ये सब लोग आगे बढ़ गए क्योंकि एजुकेशन के ब्याह पे, नॉट अ रिलीजन के बेसिस पे। जैसे पाकिस्तान भी रिलीजन के बेसिस पे वोट करती है, रिलीजन के नाम पे। आज वो देखो देश कितना नीचे है। हम भी अगर रिलीजन करते रहेंगे तो अपना देश भी नीचे हो जाएगा बाकी कंट्रियों की तरह। इसलिए एजुकेशन सिस्टम को सही करना ही पड़ेगा, इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ताकि कोई नया एजुकेशन मिनिस्टर आए, ताकि टेक्नोलॉजी की बात करे और टेक्नोलॉजी पढ़ाए, ताकि देश के नए युवाओं को पहुंचाए, ताकि देश की एजुकेशन व्यवस्था सही हो। क्योंकि ये बैकबोन है इंडिया की, किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है एजुकेशन सिस्टम सही होगा तो ही अपन इंडिया सब देशों का मुकाबला कर पाएंगे। यार चोट लगने के बाद लगा नहीं घर चला जाना चाहिए? सर घर चले जाने से क्या होगा, यहाँ बैठने से कुछ ना कुछ तो होगा ना। यहाँ पे जब डंडा लगा, सबसे पहली बात तो वो सिविल ड्रेस में लोग थे, ठीक है। उन्होंने पुलिस की वर्दी, ना CRPF की वर्दी नहीं पहन रखी थी और पुलिस उनको कवर कर रही थी। जब उन्होंने डंडा मारा तो मैंने पूछा आप ड्रेस में आप क्यों मार रहे हो? उन्होंने गंदी गालियाँ दी हैं और पुलिस ने उनको कवर किया और पीछे वापस ले गए हैं। और हमारे सामने लड़कियों की छाती पर पैर रखा जा रहा है, ठीक है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लड़कियों के सिर फट रहे हैं, ठीक है। तब भी पुलिस गंदी गालियाँ दे रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सब पुलिस के नाम पे गुंडे बुलाए हुए थे सर, गुंडे। घर नहीं गए? घर जाने का मन नहीं हुआ कि इतनी चोट पिटाई लगी है, घर चले जाओ? नहीं, घर जाने के एकदम भी मन नहीं हुआ और मेरे हौसले बुलंद हो गए। बहुत बोलते हैं कि लोहे को जितना पीटोगे उतना अच्छा कार बनता है।
अब हम भी देखेंगे कि पुलिस के लाठियों में कितना दम है। हम पीछे नहीं हटेंगे, मार खाते खाते मर जाएंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेके रहेंगे, क्योंकि हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, अहिंसात्मक तरीकों को हम लोग अपना रहे हैं। एक तरीके से कल भारत का काला दिन था, कल का दिन कभी नहीं भूला जाएगा, 20 जुलाई कोई नहीं भूलेगा। और लोकतंत्र की हत्या हुई है और राजतंत्र फिर से लागू हुआ है। हमारे साथ सीजेपी के आई थिंक एक वॉलंटियर हैं। हम आज जो कोशिश अगर इस वाली स्टोरी में कि जो प्रोटेस्ट का आफ्टर मैथ था, जो मार्च का आफ्टर मैथ था, वो दिखाएं आपको। इनके सर में चोट है। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार, मैं बिहार से आया हूँ। अच्छा, बिहार से क्या करने आ गए यहाँ पे? बिहार से अपने हक मांगने आया था। जो हमारा सिस्टम भ्रष्ट हो गया है, शिक्षा व्यवस्था मेरा खराब हो चुका है, इसी को हम सुधार करने के लिए सरकार से मांग करने आए थे कि हमारा सिस्टम खराब हो चुका है, शिक्षा व्यवस्था खराब हो चुका है, तो आप शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दिलवा दीजिए, आप अपने पार्टी से किसी और को बैठा दीजिए। हम इस पे धर्मेंद्र प्रधान पे हमें भरोसा नहीं है। कल आपने मार्च किया था? हाँ, कल हम थे। कल प्रोटेस्ट में शांतिपूर्वक संसद की तरफ जा रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने हमें लाठीचार्ज किया। ऐसा लाठीचार्ज जैसे पत्थर पे हथौड़ा मारा जाता है, वैसा लाठीचार्ज किया। दिल्ली पुलिस में आधा लोग बिना बैज के थे, उनके पास बैज नहीं लगाया था। माथे में क्या हुआ आपके? माथे में मेरा इंजरी आ गया है, लाठी मेरे सिर पे लाठी लग गया, पीठ पे भी लगा, वो हम नहीं दिखा सकते इस पार से अभी। लेकिन हम दिल्ली पुलिस से ये संदेश देना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस को और सरकार को, कि आप हमारे हड्डियों को तोड़ सकते हैं, हमारे हौसलों को आप नहीं तोड़ सकते हैं। हम आने वाले भविष्य का युवा हैं, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है हम नहीं सह रहे हैं। कितने लोग घायल हुए होंगे कल? लगभग तो अभी 30-35 तो अभी हमें दिख रहे हैं, बाकी लोग। जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 तारीख वाला जो मार्च था वो हम लोग कवर कर रहे थे, हमारी टीम से मल्टीपल लोग आए। हमने फर्स्ट हैंड ये चीज़ देखी कि लाठी तो चली है, बहुत तेज़ लाठियाँ चली हैं। दूसरी तरफ से एलिगेशन ये है कि पत्थरबाजी की प्रोटेस्टर्स ने, आंसू गैस के गोले चले। तो अभी हम उस एक तरीके का कैसे बोले सर्कल बना हुआ है, या सर्कल तो नहीं कहेंगे, स्क्वायर में जहाँ अभिजीत बैठते हैं और भी जो उनके कोर टीम मेंबर्स बैठते हैं, वहाँ कल के प्रदर्शन में, कल के मार्च में जो लोग घायल हुए थे, वो जो अंदर बैठे हुए, अभी हमने उनसे बात की, तो हो सकता है ये भी कोर वॉलंटियर्स का हिस्सा हो। स्टूडेंट्स भी थे, कुछ काफी सारे एजेड लोग हैं जिनको लगता है कि बदलाव के लिए उनको इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना चाहिए। आपने इनकी जो बातें थी वो सुनी, लगातार हम टाइम से कवरेज आपके लिए लेके आ रहे हैं। ऐसे ही कवरेज के लिए देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है